वेलकम स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रवीण मिश्रा। इस वीडियो में हम इक्वालिटी को डिस्कस करेंगे। ओके, अभी हम डिस्कस कर रहे थे, जस्ट हमने डिस्कस किया था आपको कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम जा रहे हैं डिस्कस करेंगे, गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक्स मैनी फॉर्म्स ऑफ अनटचेबिलिटी। मैनी फॉर्म्स ऑफ अनटचेबिलिटी। आपने देखा होगा सोसाइटी में बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन है। जो सबसे पहला है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है। इसके आधार पर अनटचेबिलिटी का जो फिलॉसफी है, दिमाग में लोग में माइंड में है, माइंड सेटअप है अनटचेबिलिटी। ओके, उसको सबसे पहले 1999 में इसको रिटर्न रूप दिया। 1999 में पी साईनाथ एक जर्नलिस्ट थे। उन्होंने क्या किया, इसको पूरी तरह से इस पे अपना रिपोर्टिंग किया और डिस्क्राइब किया कैसे कैसे हमारे देश में अनटचेबिलिटी फॉलो किया जाता है ना। जैसे उन्हें ऑल टी स्टॉल्स, जितने भी टी स्टॉल्स हैं, ऑल टी स्टॉल्स कप्स, ओके, ओके। तो पी साइना जो जर्नलिस्ट थे, उन्होंने डिस्कस किया कि अभी भी हमारे देश में 1999 में डिस्कस किया कि अभी भी हमारे कंट्री में आपको क्या डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी कैसे प्रैक्टिस में है, उन्होंने इसको डिस्क्राइब किया। क्या किया उसने? उसको डिस्क्राइब किया। ठीक है, तो उसने डिस्क्राइब किया कैसे कैसे हमारे यहाँ हमारे सोसाइटी में डिस्क्रिप्शन होता रहता है। तो फर्स्टली उन्होंने पॉइंट आउट किया, उसने पॉइंट आउट किया टी स्टॉल्स कप्स आर कीप्ड सेपरेटली फॉर गर्ल्स एंड अदर्स। जो होता क्या है कि जो चाय का दुकान हर जगह को मिल जाएगा, तो वहां पे जो बाकी जो लोग थे उनके लिए सेपरेट सिस्टम नहीं था। लेकिन जब दलित थे, जो अदर थे, उनके लिए जो कप एंड प्लेट्स है दे आर प्रोवाइड सेपरेटली, उनके लिए अलग रख के उसकी व्यवस्था की गई थी, अलग जगह अलग वो रखा जाता था। और साथ में जो बार्बर्स है वे इन लोग रिफ्यूज करते थे, और जो कस्टमर थे, जो आपके दलित से क्लाइंट से अदर थे, उनको सर्विस देने के लिए उन्हें क्या करते थे? रिफ्यूज करते थे। दे आर नॉट रेडी टू सर्व देम। ओके, उसके बाद तो दलित स्टूडेंट्स वर मेड टू सीट सेपरेटली इन द क्लासरूम। जैसे भी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था 1% के बारे में कि he belongs from the
he or she belongs from the lower caste, and his or her master or principal was belonged from the upper caste. And what type of problem faced by him or her, that was discussed in last video. Okay, उसी प्रकार यहाँ पे क्या we are going to discuss that the Dalit students were made to sit separately in the classroom. जो क्लासरूम में थे, जो जितने भी स्टूडेंट्स बैठते थे, जो दलित स्टूडेंट थे, उनके बैठने का जो सिस्टम था, सिटिंग अरेंजमेंट था, वो बाकी स्टूडेंट से अलग व्यवस्था थी. क्या थी बाबू? बाकी स्टूडेंट से अलग व्यवस्था की गई थी उनके बैठने के लिए. ओके, और नेक्स्ट टॉपिक है दलित ग्रूम्स वर नॉट अलाउड टू राइड हॉर्स इन वेडिंग प्रोसेशन. शादी समारोह होता था, उसमें दूल्हे जो घोड़े पर जाते हैं, वे जो दलित थे, जो दलित ग्रूम्स थे, वे घोड़े पे सवार होकर नहीं जाते थे मैरिज के लिए, शादी के लिए नहीं जा सकते थे. इस प्रकार बहुत सारे जो एग्जाम्पल्स के द्वारा जो पी साईनाथ जो जर्नलिस्ट थे, उन्होंने इंडियन हमारे सोसाइटी में जो क्या इविल प्रैक्टिसेस चल रहे थे, उसको बहुत सुंदर, बहुत अच्छे तरीके से उसको अटेंशन में लाने का प्रयास किया. व्हाट वाज द कॉमन इफेक्ट्स टुवर्ड्स द सोशल प्रॉब्लम, उसका क्या इम्पैक्ट था, what is and Pinus succeed to drawing the social problem and its impact on the already weaker section of society. और जो इसका इम्पैक्ट क्या है और इसका प्रभाव क्या है वीकर सेक्शन पे, इसको ड्रॉ करने में बहुत अच्छी तरह से सफल हुए. ओके, और उसको जो इंडियन जो गवर्नमेंट थी, उसके द्वारा भी इंटरेस्ट आया, गवर्नमेंट का इंटरेस्ट इस पे आया कि कैसे उन्होंने मेकिंग कंसेंट, उसने एफर्ट गवर्नमेंट का आया कि इसको पूरी तरह से हमारे अदर्स जो सोसाइटी में इसको रोकने का प्रयास गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया. जो पब्लिक प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ द ट्राइबल पीपल जो थे, उनका भी जो इंटरेस्ट है उनके सेल्फ डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने इस पे काम करना शुरू किया. ओके, उसके बाद जो है अपार्ट फ्रॉम द सेफगार्ड्स प्रोवाइडेड थ्रू लेजिस्लेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन सेवरल स्टेप्स. और बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लेजिस्लेचर के द्वारा, हमारे प्रोविजन बनाए गए लेजिस्लेशन के द्वारा, किसके लिए बहुत सारे सेवरल स्टेप्स लिए गए इनको, इस इविल प्रैक्टिसेस को दूर करने के लिए, और जो बहुत सारे जो बेटरमेंट ऑफ के लिए सोसाइटी में हमारे प्रयास किए गए, है ना. क्या किया गया? तो पहला हम चलते हैं कैसे बैकवर्ड इकोनॉमिक बैकवर्ड पीपल को, वीकर सेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या गवर्नमेंट द्वारा गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या स्टेप्स लिए गए, उसको हम डिस्कस करें. पहला है रिजर्वेशन. गवर्नमेंट जॉब में, इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन लाया गया. गवर्नमेंट जॉब में 15% फॉर द शेड्यूल कास्ट, 7.5% फॉर द शेड्यूल ट्राइब एंड 27% द ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए सीटों को रिजर्व किया गया, क्योंकि वीकर सेक्शन को आगे बढ़ाया जाए, है ना. उसका रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन लोकसभा, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन लोकसभा. लोकसभा में भी क्या किया गया? सीटों को रिजर्व किया गया. क्या किया गया बाबू? इलेक्शन के लिए सीटों को रिजर्व किया गया, है ना. एंड अदर रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, एंड लोकसभा एंड अदर रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज, है ना. इसमें उन्होंने क्या किया गया? लाया गया रिजर्वेशन ऑफ सीट इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, और इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन में भी सीटों को रिजर्व किया गया. एडमिशन के प्रोसेस के लिए भी, एडमिशन जो होता है स्कूलों में, वहां भी सीटों को रिजर्व किया गया, है ना. और उसके बाद जो इकोनॉमिकली वीकर है, स्कॉलरशिप का नाम सुना होगा तुम लोगों ने, स्कॉलरशिप दिया जाता है ना स्टूडेंट्स को. तो जो वीकर सेक्शन के जो बच्चे थे, उनके लिए भी क्या किया गया? प्रोविजन किया गया स्कॉलरशिप का. क्या किया गया बाबू? स्कॉलरशिप को प्रोवाइड किया गया, है ना. इकोनॉमिकल सेक्शन रिजर्वेशन को प्रोवाइड किया गया ऑफ द इंडियन सोसाइटी में जो वीकर सेक्शन थे, उनके लिए स्कॉलरशिप बच्चों के लिए प्रोवाइड किया गया.
और लॉन्चिंग ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग एंड ट्राइबल एरियाज, और ट्राइबल एरियाज है वहां के जो बच्चों के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग है ना, प्रोफेशनल कोर्सेज तरह कर सकते हैं ना, वोकेशनल ट्रेनिंग दिया गया कि जो उनको ट्रेन किया जाए, स्किलफुल बनाया जाए, जो भी अच्छी तरह से काम कर सके और अपने को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो या कहीं इनरोल होकर भी अपना वर्क कर सके। ठीक है, आगे फिर डिस्कस करते हैं हम। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिसे आप नोट कर लेंगे और थोड़ा सा इसको रिमेंबर करेंगे आप। ओके, जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, फिर टॉपिक पे हम चलेंगे। रूल ऑफ लॉ, इट मीन्स लॉ इज इक्वली एप्लीकेबल टू ऑल द पीपल। इस चैप्टर में अधिकतर आपको टर्म मिल रहा होगा, रूल ऑफ लॉ, इक्वलिटी, प्रोहिबिटेड, ये सब थोड़ा डिस्कस कर लिया जाए, फिर आगे हम पढ़ेंगे। ओके, तो आपका पहला है रूल ऑफ लॉ। लॉ इज इक्वली एप्लीकेबल टू ऑल द पीपल। लॉ जो है, ऑल आर इक्वल इन द आई ऑफ लॉ। इक्वलिटी, ऑल आर इक्वल इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी डिसबिलिटी। कोई हर कोई क्या है, इक्वल है। प्रोहिबिटेड, बैंड, नॉट अलाउड और एल्स डिक्लेयर एज ऑफेंस, है ना, ये पूरी तरह से जो बैन किया गया इक्वलिटी का रूल ऑफ लॉ का। कुछ और जो टर्म्स हैं अभी जस्ट आपको राइट डाउन करते हैं, जिसे आप रिमेंबर कर लेंगे और फिर आगे हम अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ओके, अब है नोट करते हैं वो प्रीएम्बल। ओके, एन इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो इंट्रोडक्शन। अगला टॉपिक है आपका मिलेगा इसमें आगे टॉपिक एपेटाइट। इट मीन्स ए पॉलिसी ऑफ racial discrimination okay, followed by the white minority government against the black minority population of साउथ अफ्रीका। ठीक, ओके, तो प्रीएम्बल क्या था हमें बताया जिस टाइम, दैट इज द इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। या कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन है एपेटाइट, या साउथ अफ्रीका के टर्म में है। इट पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन followed by the white minority group government against the black majority population of South Africa. Whatever discrimination was taken place by the white minority group government of South Africa against the black population of South Africa. South Africa ब्लैक लोगों का है, लेकिन वहाँ पे गवर्नमेंट किसका था शुरू में, व्हाइट लोगों का था। बाद में जो आप नेशनल मंडेला का नाम सुना होगा, जिन्हें साउथ अफ्रीका गांधी कहा जाता है ना, बहुत सारे प्रयास के बाद उनको जेल में रहना पड़ा। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने सफलता मिली, फिर वहाँ के प्रेसिडेंट हुए। ठीक है, और किस पर उन्होंने जो लोगों का डिस्क्रिमिनेशन था उन्होंने दूर करने का प्रयास में पूरी तरह से क्या हुए, सफल हुए, है ना। अब आगे हम डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक। अगला टॉपिक हम जहाँ से डिस्कस करने हैं, इक्वालिटी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इक्वालिटी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वलिटी के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं, इसको हम इसमें डिस्कस करेंगे, है ना। इक्वलिटी, जो इक्वलिटी है ना, इक्वलिटी, इट इज इम्पोर्टेंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एनी डेमोक्रेटिक कंट्री। इक्वलिटी के बिना हम किसी भी, आपको क्या कह सकते हैं, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री को इमेजिन नहीं कर सकते हैं। इक्वलिटी उसका मेन जो बेसिस है ना, जिसके बेस पे वह डिपेंड है। ओके, इसको हम डिस्कस कर रहे थे। एनीवन कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ, जैसे आगे भी डिस्कस हमने किया था, इन एनी डेमोक्रेटिक कंट्री, टॉपिक ऑफ इक्वलिटी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यह प्रोविजन किया गया है कि एनीवन कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, सेक्स, रिलीजन, क्रीड, है ना। किसी धर्म पे हम किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। दे आर द वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर एनी डेमोक्रेटिक कंट्री। ओके, all are equal in the eye of law. All are equal in the eye of law. जितने भी सिटीजन्स हैं कंट्री के भी, सब कोई क्या है, इक्वल है इन द आई ऑफ लॉ। और कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, दिस इज रूल ऑफ लॉ एंड देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन कैन बी टेक्स प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ एनीथिंग, है ना। किसी भी आधार पर कर सकते हैं, यहाँ पे किसी भी कंट्री में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है। दैट इज द रूल ऑफ लॉ, दैट इज द बेसिस फॉर द डेवलप एनी डेमोक्रेटिक कंट्री। नो रूल, दैट इज द रूल ऑफ लॉ, नो डिस्क्रिमिनेशन कैन बी टेकन प्लेस। ओके, ओके, अब हम चर्चा करते हैं बाबू, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज, Constitution of India says that the government shall not deny to any Indian equality before the law or protection of law. कॉन्स्टिट्यूशन हमारे इंडिया कहता क्या है, गवर्नमेंट के किसी कोई लॉ के सामने इक्वलिटी से डिनाई नहीं कर सकता है। इट मीन्स सब किसी को बराबर अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा, ऑल आर इक्वल। ओके, इट मीन्स इसका अर्थ क्या, लॉ इज, जो लॉ जो है हमारा, लॉ इज सेम फॉर ऑल। जितने भी लोग हैं उनके लिए लॉ एकदम समान है। क्या है बाबू, ठीक है। अब उसका पर्सन का स्टेटस क्या है ना, यह डिपेंड नहीं करता है। रूल ऑफ लॉ, यही हमारा रूल ऑफ लॉ है। क्या है, यही हमारा रूल ऑफ लॉ है। जितने भी लोग हैं लॉ के समान बराबर है, इक्वल है। उनका स्टेटस क्या है यह मायने नहीं रखता है। आपका हमारे कंट्री का के प्रेसिडेंट हो, एक सिंपल सिटीजन हो या प्राइम मिनिस्टर हो, सबको इक्वल है। क्या बाबू, ऑल आर इक्वल इन द आई ऑफ लॉ। और इसी को हम रूल ऑफ लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, रूल ऑफ लॉ। इट मीन्स नो पर्सन, इसका कोई भी जो पर्सन है, दे आर नॉट एबव टू द लॉ ऑफ रूल। इट मीन्स नो पर्सन इज एबव, कोई भी व्यक्ति जो है वह लॉ के एबव नहीं है। देयर कैन नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन ए पॉलिटिकल लीडर, गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड एन इंडिविजुअल ऑर्डिनरी सिटीजन। कोई भी आपका ऑर्डिनरी सिटीजन हो, हमारे देश का कोई जो किसी भी स्टेटस पे, किसी भी पोस्ट पे कोई पर्सन हो, वे सबको इक्वल है। ना कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल, ना पॉलिटिकल लीडर, ऑल आर इक्वल और दे ऑल आर ट्रीटेड सेम इन द आई ऑफ लॉ, है ना। लॉ के सामने वे सबको इक्वल ट्रीट किए जाएंगे। ओके, थैंक यू। आगे फिर हम डिस्कस करेंगे इसी टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। ओके।